हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप लोग एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। वहीं पर सारे प्रकार के स्टडी मटेरियल्स, क्विजेज, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल भी आप फ्री में डिटेल के साथ यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, आइसलैंड के हवा से कार्बन बनाने वाले प्लांट का क्या नाम है? इसका नाम है ओरका। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं पीटर डटन। भारत ने सबसे पहले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 2012 में, फिर किया 2016 में और अब 2021 में भी भारत ही अध्यक्षता कर रहा है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आज है हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। तो दोस्तों आप सभी को हिंदी भाषा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। आज क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर को ही 1949 को दोस्तों हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया था। भारतीय संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था और इसी वजह से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 का दिन आपको याद रखना है। अच्छा, एक होता है हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मनाते हैं, एक होता है विश्व हिंदी दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। 1975 में नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसकी याद में ये मनाया जाना शुरू हुआ था 2006 से। ठीक है, तो ये तो अलग है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। लेकिन आज जो मनाया जा रहा है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ये 14 सितंबर 1949 की याद में मनाया जाता है जब भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। क्लियर? हिंदी दोस्तों इंग्लिश, स्पेनिश और मंदारिन के बाद दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि इस डाटा को आप लोग करेक्ट मत मानिएगा, ये चेंज होती रहती है। कभी चौथे नंबर पहुंच जाएगी, कभी तीसरे नंबर पहुंच जाएगी, कभी डाटा आएगा तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 2, 3 और 4 पर ही रहती है, पहले पर अभी तक नहीं आई हुई है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 रेस जीत लिया है दोस्तों। किसने? डेनियल रिचार्डो ने। डेनियल रिचार्डो जो आपको ये इमेज में दिख रहे हैं ये हैं और इन्होंने जीत लिया है दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला 1 रेस। डेनियल रिचार्डो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई इतालवी नागरिक हैं, ऑस्ट्रेलियाई मूल के इटालियन ये सिटीजन हैं। ये मैक्लॉरेन कंपनी के ड्राइवर हैं। जैसे मैंने आपको लुइस हैमिल्टन के बारे में बताया है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जैसे मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में मैंने आपको बताया है, रेडबुल के ड्राइवर हैं। वैसे ही ये मैक्लॉरेन कंपनी के ड्राइवर हैं डेनियल रिचार्डो। तो पिछले 9 साल के करियर में इनकी ये पहली F1 रेस जीत है। ओके, अच्छा, लुइस हैमिल्टन इस बार तो दोस्तों परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं। 99 रेस के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा विजेता हैं तो ये फार्मूला 1 रेस के लुइस हैमिल्टन, लेकिन फिलहाल इस साल में इनका प्रदर्शन जो है वो कुछ खास नहीं रहा है। वहीं मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये इस बार बहुत अच्छा चले हैं। अभी के मैच में अगर बात करें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में दोनों की गाड़ी आपस में भिड़ गई थी, दोनों बाहर हो गए। मैक्स वर्स्टैपेन दोस्तों इस सीजन में अभी तक सबसे ज़्यादा 7 रेस जीते हुए हैं। कौन कौन सी? एमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता था। क्लियर? तो ये ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फार्मूला 1 रेस है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक होता है ग्रैंड प्रिक्स, एक होता है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस से संबंधित है और ग्रैंड प्रिक्स जो होता है ये होता है किससे संबंधित? फार्मूला 1 रेस से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में दोस्तों खोली गई है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। ये ओपन एयर फर्नरी जो है दोस्तों ये कहाँ पर खोली गई है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में। याद रखिएगा उत्तराखंड के रानीखेत में ये खोली गई है।
यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इसका उदाहरण किया जा रहा है। तो जो फर्न से रिलेटेड जो पौधे होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, जो इसकी प्रजातियाँ होती हैं, इनके संरक्षण के बारे में, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इन पर रिसर्च करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा फर्न की प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तब आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पाई जाती है। दूसरा सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो दूसरा सबसे बड़ा संग्रह यहीं उत्तराखंड के रानीखेत में ही है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? तिरुवनंतपुरम वाला। इस रानीखेत के फर्नरी में दोस्तों 120 प्रकार के फर्न हैं। 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ में ये फैले हुए हैं। ओके, फर्न होता क्या है? फर्न प्रजातियों की अगर बात करें दोस्तों, आपने सुना होगा नागफनी, नागफनी वगैरह आपने सुना है ना, बचपन में पढ़ा ही है। तो ये सभी फर्न टाइप की प्रजातियां हैं, झाड़ियां हैं। ठीक है, ये बहुत ही रेयर मात्रा में पाई जाती हैं। इनका यूज़ भी औषधियों के रूप में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इन सब के संरक्षण के लिए, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड आया है तो मैप में देखिए उत्तराखंड है कहाँ पर। उत्तराखंड दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार चर्चे में बना हुआ है। उत्तराखंड यहाँ पर है मैप में, देखिए इंडिया के मैप में। ये 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को 27वें भारतीय राज्य के रूप में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देहरादून और गैरसैंण इसकी 2 कैपिटल है। देहरादून है विंटर कैपिटल, गैरसैंण है इसकी समर कैपिटल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं न्यू गवर्नर, तो याद रखना है इनका नाम, नए राज्यपाल हैं ये। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और नए चीफ मिनिस्टर ये भी बनाए गए हैं। तो न्यू सीएम और न्यू गवर्नर हैं, दोनों अपॉइंटमेंट याद रखनी है। इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, वो इस्तीफा दिए। फिर तीरथ सिंह रावत आए, 4 महीने बाद वो भी इस्तीफा दे दिए और फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया नया सीएम। ठीक है, अच्छा बीजेपी ने, अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 महीनों में बीजेपी के 4 राज्यों में 5 सीएम चेंज हो गए हैं। जैसे अभी बसवराज बोम्मई कर्नाटक में बनाए गए, यहाँ पर 2 चेंज हुए तो पुष्कर सिंह धामी आए, और अभी दोस्तों गुजरात में भी चेंज कर दिया गया है। तो आज आपको कमेंट करके बताना है गुजरात के नए सीएम कौन बनाए गए हैं, विजय रूपाणी जी की जगह पर कौन आए हैं। ठीक है, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। उत्तराखंड में झीलों का नाम दोस्तों याद करना बहुत ही आसान है, आप ताल लगा दीजिएगा सबके पीछे। ठीक है, सिर्फ चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़ दीजिएगा, चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़ दीजिएगा, और एक भोजताल है। ठीक है, भोजताल भोपाल में है मध्य प्रदेश में, और चंद्रताल और सूरज ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में। बाकी जो भी ताल है आप लगा सकते हैं, लगाइए जहाँ पर लगाइए, 7 ताल, माता ताल, नैनीताल, ठीक है, नैनी झील, भीम ताल, ये सभी ताल जो हैं ये है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में ही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे आपको याद रखने हैं। छपेली, छोलिया, हारुल, ये 3 लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में याहू का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो याहू के नए सीईओ दोस्तों बनाए गए हैं जिम लैंजोन। जिम लैंजोन ये इससे पहले टिंडर जो है, टिंडर आपने सुना होगा ना, टिंडर के ये सीईओ थे। अब वहां से अब इसके बना दिए गए हैं, याहू के नए सीईओ बना दिए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये देखिए, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं जिम लैंजोन, इनको ही बना दिया गया है दोस्तों नया सीईओ याहू कंपनी का। याहू कंपनी तो आप जानते ही हैं, गूगल के ही कंपटीशन में ये भी है, एक गूगल टाइप की ही कंपनी ये भी है। ठीक है, तो सारी सुविधाएं ये भी देती है याहू भी। हालांकि गूगल से पहले स्थापित हुई थी, 1994 में स्थापित हुई थी। गूगल जो है वो 1998 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर टेंडर के पूर्व सीईओ जिम लैंजोन को याहू का नया सीईओ बना दिया गया है। ये गुरु गोवरापन जी की जगह पर आएंगे। अब टेंडर के अब वर्तमान में कौन सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहा है, दोनों को आपको याद रखना चाहिए। टेंडर के नए सीईओ रिनेट नाइबोर्ग बनाए गए हैं। कौन? रिनेट नाइबोर्ग। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना, दोनों नई नियुक्तियां पूछी जा सकती हैं। याहू का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक इसके जेरी यांग और डेविड फिलो थे। 1994 में यह स्थापित हुआ था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव कहां से शुरू किया गया, या कहें कहां कमीशन किया गया?
तो भारत का पहला परमाणु ट्रैकिंग जहाज दोस्तों INS ध्रुव है और इसने अभी हाल में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। इमेज देखिए, ये है दोस्तों INS ध्रुव। ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग एक जहाज है, यानी कि इस पर अगर कोई परमाणु मिसाइल का अटैक होगा, और ख़ास बात तो है 2000 किलोमीटर से भी अगर हो रहा है तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक कर लेगा। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक है और अब इंडिया भी उन देशों में शामिल हो गया है, जैसे कि ये चीज़ें ऑलरेडी दोस्तों अमेरिका के पास और रसिया के पास, ठीक है, रसिया के पास, चाइना के पास, फ्रांस के पास ये ऑलरेडी ये इक्विपमेंट है। तो भारत भी अभी इन देशों में शामिल हो गया है, जो परमाणु हमला अगर होता है कोई बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था ना, लंबी दूरी की मिसाइल अगर होनी है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो 2000 किलोमीटर का मतलब ही हुआ लंबी दूरी। ठीक है, तो लंबी दूरी का अगर कोई अटैक हो रहा है वो भी परमाणु मिसाइल होगा, तब भी ये डिटेक्ट कर लेगा INS ध्रुवा। तो बहुत ही ये अच्छी अचीवमेंट है। बनाया किसने है? इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। हालांकि DRDO और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग भी लिया गया है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, डेली इवनिंग में लाइव GK टेस्ट होता है और लगातार इसमें संख्या बढ़ती ही जा रही है लोगों की, तो आप लोग भी इससे जुड़िए। अगर आपने कोई सी भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो एक बार एक वीडियो देखो तो सही, कोई एक वीडियो देखो। 7 PM पर लाइव होती है, पूरा GK अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है, पूरा डिटेल में। और हाँ, एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी राजस्थान SI का एग्ज़ाम हुआ, कल मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, एग्जाम एनालिसिस एक चैनल पर देख रहा था, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो क्वेश्चन ना बताया गया रहा हो। और अभी पिछले 2-3 दिनों के डेली GK टेस्ट से ही ले लिया जाए तब भी उसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कल परसों और नरसों मतलब 3 दिनों का अगर डेली GK टेस्ट ले लेंगे तो उसी में से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। अब आप सोचिए, तो देखा होगा 10 से 12 क्वेश्चन बना लिया होगा, तो अगर आप 1 महीने फॉलो करेंगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, पूरा अच्छे से ब्यौरा बना करके हम लोगों ने खाका तैयार किया है, कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर कराना है। तो आप जुड़िए डेली शाम को 7 बजे लाइव मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। US ओपन 2021 ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, कल मैंने आपको महिला एकल के खिताब के बारे में बताया था, आज पुरुष एकल के खिताब के बारे में जान लीजिए। पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल को जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव दोस्तों ये रसिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा करके अपना पहला ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, तो इन्होंने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच दोस्तों इस साल के 3 ग्रैंड स्लैम अभी तक हुए थे, उन तीनों को जीते हुए थे। ये चौथा था, चौथा हार गए। ठीक है, चौथा फाइनल हार गए, डेनियल मेदवेदेव जीत गए। अच्छा, कल मैंने आपको इस पर एक डिटेल वीडियो भी दी हुई है जिसमें हमने दोस्तों टॉप 18 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि US ओपन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या यहाँ पर इससे रिलेटेड होता है, या अभी तक जितनी भी ट्रॉफियाँ हुए हैं उसको कौन कौन जीता है, पूरा रिवीजन आपका कराया गया है। ग्रैंड स्लैम में अभी तक कौन कौन जीता है, पुरुष एकल, महिला एकल, कितनी धनराशि मिली है, सब कुछ बताया गया है। फिर भी आपको एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दे रहा हूँ मैं। जैसे US ओपन 2021 जो है ये न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में खेला गया, तो ये स्टेडियम का नाम है, आपको याद रखना है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई और ये दूसरा सबसे पुराना है। सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था? 1877 में विंबलडन ओपन शुरू हुआ था, सबसे पुराना। फिर दूसरा सबसे पुराना 1881 में ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1891 में कौन सा शुरू हुआ? फ्रेंच ओपन। फिर 1905 में दोस्तों शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे नवीनतम संस्करण है। 141वां इस बार का इसका संस्करण था US ओपन का। हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव का पहला ग्रैंड स्लैम था। और महिलाओं में तो मैंने आपको कल बताया ही था, एमा रादुकानु ने जीता था कनाडा की लेला एनी फर्नांडिस को हरा करके, तो उनका भी ये पहला ही खिताब था। ठीक है, पुरुष युगल में अगर बात करें यानी कि मेंस डबल्स में बात करें तो राजीव राम और सैलिसबरी की जोड़ी ने जीता हुआ है। विमेंस डबल्स की बात करें तो दोस्तों विमेंस डबल्स में स्टोसुर और झांग की जोड़ी ने जीता है। मिक्स डबल्स की बात करें तो क्रोजिक और सैलिसबरी की जोड़ी ने जीता है।
क्लियर। तो ये ब्रीफ जानकारी है, डिटेल जानकारी के लिए कल वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। क्विज के माध्यम से है तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे, इसका क्विज भी आप सॉल्व कर पाएंगे एप्लीकेशन से। अगला क्वेश्चन है, बुलेट्स आवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों उदय भाटिया ने। उदय भाटिया जी की ये नई पुस्तक है, अभी हाल फिलहाल में आई है। पुस्तक का नाम है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। ओके, इस पुस्तक में दोस्तों बेसिकली राम गोपाल वर्मा जी, अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला, इन सब के बारे में भी बताया गया है। तो ये जो उदय भाटिया हैं ये दिल्ली में अभी मिंट लॉन्च के फिल्म समीक्षक हैं और इससे पहले ये टाइम आउट दिल्ली और द संडे गार्डियन के साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, ये तो है उदय भाटिया। कल मैंने आपको तमन्ना भाटिया के बारे में बताया था। तमन्ना भाटिया की पुस्तक आई थी बैक टू द रूट्स। कौन सी पुस्तक थी? बैक टू द रूट्स। और कल मैंने जितनी भी अभिनेत्रियां थी, जो भी अभी 6 महीने 8 महीनों में अपनी पुस्तक लिखी हैं, जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं बॉलीवुड हॉलीवुड की, उन सब का रिवीजन कराया था आपको। तो कल की वीडियो अगर मान लीजिए आपसे छूट गई है तो जाइए देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही में फिक्शन 2021 के लिए विमेन पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों सुजैना क्लार्क ने। किसने? सुजैना क्लार्क ने। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है सुजैना क्लार्क और इनकी एक पुस्तक है अभी हाल फिलहाल में आई है। कौन सी? पिरानेसी। तो इस पिरानेसी बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। देख लीजिए, ये बुक की इमेज है। ये एक अंग्रेजी लेखिका हैं और इनका जब पहला उपन्यास आया था उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इनके पहले उपन्यास का नाम है जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल, ठीक है। तो इनका पहला उपन्यास भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसी की वजह से ये फेमस हुई थी ज़्यादा पहले, ठीक है। अच्छा, ये जो अवार्ड इनको मिला है फिक्शन 2021 के लिए, ये अवार्ड दिया किसने या कहेंगे इसकी घोषणा किसने की? तो इसका घोषणा किया है दोस्तों बर्नांडिस इवारिस्टो ने। क्लियर। SCGD का बैच आया हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार बैच है, बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया है तो जाइए डेमो क्लास लीजिए, कोर्स को लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, 2 सालों तक आप एक्सेस कर सकते हैं। ये 2 साल की वैलिडिटी वाला यूनिक है, आपको कहीं और पर नहीं मिलेगा। 2 साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको फुल डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा। चाहता तो मैं आपको ये कोर्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दबाजी में ही खत्म करवा देता, लेकिन एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है जिससे ये 2 साल का कोर्स, 2 साल तक आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपको किसी भी प्रकार की कोर्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। इसी वजह से एक एक चैप्टर धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझा करके बताया जा रहा है पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। भागा नहीं जा रहा है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। साथ ही साथ आपको हर एक महीने की फ्री ई बुक मिल जाएगी। अभी SSCGD का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको फ्री ई बुक दी जा रही है पिछले जनवरी से लेकर की, तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ई बुक का ही प्राइस जोड़ लो वो भी 499 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। MZT 100 कूपन कोड यूज करने पर 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप पा सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों जीयू मिल्खा सिंह। जीयू मिल्खा सिंह ये इंडियन गोल्फर हैं, इंडियन स्टार गोल्फर हैं और इन्हें मिला है यूएई का गोल्डन वीजा। तो यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले ये बन गए हैं पहले गोल्फर खिलाड़ी दुनिया में भी और भारत में भी। ऐसा नहीं है कि केवल यही खिलाड़ी बने हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को ऑलरेडी मिल चुका है, एक्ट्रेसेस को भी मिल चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे अभी संजय दत्त ये पहले भारतीय बने थे दोस्तों जिनको गोल्डन वीजा मिला था यूएई का। इसके बाद शाहरुख खान को भी मिल चुका है, सानिया मिर्जा को भी मिल चुका है। खिलाड़ियों में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पाल पोग्बा, नोवाक जोकोविच, सानिया मिर्जा ऑलरेडी खिलाड़ी हैं। इसके बाद फिर शोएब मलिक और भी बहुत सारे खिलाड़ियों को भी मिल चुका है दुबई का गोल्डन वीजा। ओके, तो फिलहाल जीयू मिल्खा सिंह जी को भी मिला है। ये 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है गोल्डन वीजा। अभी ग्रीन वीजा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ग्रीन वीजा प्रणाली भी शुरू कर दिया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं जो रूट ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ये क्रिकेटर हैं और इन्हें अगस्त 2021 के लिए चुना गया है। अच्छा, इन्हें पुरुषों के लिए चुना गया है, महिलाओं के लिए किसे चुना गया है? तो महिलाओं के लिए देखिए इनको चुना गया है एमियर रिचर्डसन। एमियर रिचर्डसन जो है ये आयरलैंड की खिलाड़ी हैं
और इनको महिलाओं के लिए आईसीसी का विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त 2021 के लिए, और मेंस के लिए चुना गया है जो रूट को। ओके, आईसीसी का मेंस और विमेंस का प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड दिया जाना दोस्तों जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, जैसा कि आपको सबको पता हो ही गया होगा क्योंकि हर एक महीने देता है। ठीक है, सबसे पहले विजेता पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब 8 महीने के हो गए हैं तो लगातार तो आप याद करोगे नहीं, ना ही इतना पूछा जाएगा। तो जिस महीने में एग्जाम है 1-2 महीने पहले का याद कर लीजिएगा और शुरुआत वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे पहले विजेता जो जनवरी मंथ के हैं, जनवरी मंथ के ऋषभ पंत को मिला था, और महिलाओं में अगर बात करें विमेन क्रिकेटर में तो शबनम इस्माइल को मिला था जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, तो विमेंस को और मेंस को, एक विमेन एक मेन को दिया जाता है आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड। ऋषभ पंत के बाद अगर बात करें तो दोस्तों आर अश्विन पाए थे, फिर भुवनेश्वर कुमार पाए थे, फिर बाबर आजम पाए थे। ठीक है, तो ये सभी पाए होते। आईसीसी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर्ड है ये दुबई में, और इसके अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप भी अभी यूएई में ही होना है, तो इसको भी याद रखना है आपको। वर्ल्ड कप होगा यूएई में, भारत करेगा होस्ट। ठीक है, चलिए तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और आप लोग लाइक भी करोगे। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। आप लोग के लिए मैं हमेशा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता रहता हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाया करो। एमजेटी ऐप पर जाओ, इसकी पीडीएफ और क्विज प्राप्त करने के लिए। पीडीएफ डिटेल वाली आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी इस सेक्शन में। और डेली जेके टेस्ट में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, डेली 7 PM पर होती है क्लास। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मरुस्थल देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको खत्म करा दिया था इस चीज को, मरुस्थल टॉपिक को। भारत में मनमोहन सिंह जी द्वारा एलपीजी कब लाया गया, ये आपको बता देना है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं ये डेली जीके टेस्ट से लिए गए हैं। तो डेली जीके टेस्ट दोस्तों बहुत ही शानदार क्लास होती है, आप लोग जुड़िए उससे। 1 घंटे की क्लास होती है और 1 घंटे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है। उसकी पीडीएफ भी आपको भेजी जाती है टेलीग्राम पर, तो एटलीस्ट अगर आप वीडियो नहीं देखे हो अभी तक, एक बार टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ही देख लो। ठीक है, टेलीग्राम पर जाना है आपको, एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है और डाउनलोड कर लेनी है पीडीएफ। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।